हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग की बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग उसके सम्स देखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग के पास क्या होता है, आपने देखा होगा कि बैंक में एसआई और सीआई के फॉर्म में पैसा मिलता है। बट आपका ये जो चैप्टर है उसमें आपके पास कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और वो प्रिंसिपल अमाउंट एज अ मंथली जमा किया जाता है। तो जब मंथली हमारे पास कोई अमाउंट जमा हो रहा होता है तो यहाँ पर जो लगने वाला और मिलने वाला इंटरेस्ट होता है वो हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है वो होता है पी इंटू एन, ब्रैकेट में n+1 इंटू आर, और अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100 में होता है। जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है जिसको हम लोग एम बोलते हैं, वो हमारे पास फार्मूला होता है P इंटू एन, जहाँ पे n नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, प्लस का जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं। इन दो फार्मूले के तहत ही हम लोग पूरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और शायद सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे। और आपको अगर सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे से आगे आपको वीडियो बना के दे सकूँ। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। तो एक्सरसाइज नंबर 2 के अंतर्गत हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years एट 8% इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ये देखिए कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 1000, जिसमें से हमारे पास n क्या है, तो n का मतलब दे रहा था 3 years। तो 3 years का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 12 मीन्स आपके पास हो गया 36 मंथ्स, MONTH मंथ्स। और आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे रखा है 8%। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा आई, और आई का फार्मूला मैंने भी आपको बताया था P इंटू n+1। चाहे तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं विदाउट इंटू, अपॉन आर। आर चूँकि परसेंट में होता है इसलिए अपॉन में 100 हो गया, और 2 इंटू 12 हो गया। ये हमारे पास हो गया। तो पी हमारे पास दे रखा था 1000 रुपीज़, एन हमें दे रखा था 36 मंथ, सो 36 + 1 इंटू आर हमारे पास 8% है, अपॉन में 100, एंड अपॉन में आ गया 2 इंटू 12। तो आप देखिए इसको कैंसिल करिए, यहाँ पे डबल ज़ीरो कैंसिल, यहाँ पे 12, 3 जा 36, और यहाँ पे आपके पास आ गया 4। सो हमारे पास वैल्यू क्या आई देखिए, 3 4 जा 12, 10 जा 120। सो आपके पास यहाँ पे आया 37 इंटू 120, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 0। 12 7 जा 84, कैरी लगा 8, 12 3 जा 36 एंड 8 44। ये अमाउंट एज अ इंटरेस्ट उसको मिला है। तो हमारे पास जो मेच्योरिटी वैल्यू हो गई वो आपके पास आ गई। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, यानी कि P इंटू फार्मूला N प्लस के साथ I। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 और इसके साथ 36 मंथ के लिए, और इंटरेस्ट हमें मिला है 4440 रुपीज़। सो हमारे पास टोटल हुआ 36,000 प्लस 4440 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट है। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास हो गया वो हो गया 40,440 रुपीज़। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ फॉर 2.5 years। टाइम दे रखा 2.5 ईयर, ध्यान दीजिएगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% पर फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द दिस अकाउंट। तो हमें बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पी वैल्यू दे रखी है। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक से देख सकते हैं, पी वैल्यू दी है 600। देन हमारे पास एन दे रखा है 2 एंड 1/2 ईयर, मीन्स ये हो गया आपके पास जा करके 12 2 24 एंड 6 यानी कि 30 मंथ्स हो गए।
एंड देन आपके पास आर दे रखा है, रेट दे रखा है आपके पास क्या है 10% पर एनम। तो आप यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले एज अ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फार्मूला पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन में यहाँ 100 और यहाँ पे हो गया 2 इंटू 12। सो वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो आपके पास हो गया 600 इंटू 30 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 10 एंड अपॉन में आ गया 2 इंटू 12 और इंटू हो गया आपका 100। ठीक है, 100 to 100 कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 का यहाँ पे किया तो 15 और 2 का यहाँ पे किया आपने तो आपके पास आ गया 5। तो मेरे पास टोटल वैल्यू आई 15 इंटू 31 इंटू 5। सो वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 एंड 1 46, देन मल्टीप्लाई 5 का करेंगे। सो व्हाट वैल्यू कम, वो आ गई आपके पास रुपीज़ 5 5 जा 25, कैरी लगा 2, 5 6 जा 30, 32, कैरी लगा 3, 5 4 जा 20 एंड 23। सो आपके पास जो मेच्योरिटी वैल्यू आई, मेच्योरिटी वैल्यू आ गई, फार्मूला होता है पी इंटू एन प्लस एज अ इंटरेस्ट। तो हमारा पी क्या है, पी हमारे पास 600 है, कितने मंथ के लिए 30 मंथ्स के लिए, प्लस इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया था 2325 रुपीज़। सो ये हमारे पास हो गया 18,000 रुपीज़ प्लस का 2325। सो टोटल अमाउंट हमारे पास जो पहुंच गया वो पहुंचा 20,325 रुपीज़। ये उसको मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। क्लियर हो गया? अगर आप हो गया तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3rd क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 मंथ इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देन if the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity। मीन्स कितना अमाउंट मिल रहा है। फिर भी बात आई क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कि पी हमारे पास क्या है, तो पी है ₹200। देन हमारे पास एन कितना है, एन तो उसने क्या बोल ही दिया सीधे सीधे 36 मंथ्स। एंड आर क्या है, आर आपके पास दे रखा है 11%। तो हमें और सबसे पहले क्या निकालना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 इंटू आर, आर के अपॉन में लिखेंगे 100 और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 12। सो वैल्यू पुट कर दीजिए, पी की वैल्यू 200, एन की वैल्यू 36, ब्रैकेट में 36 प्लस 1 और इंटू 11 अपॉन में 100, इसके अपॉन में 2 इंटू 12। सो आपके पास क्या वैल्यू, देखिए 00 से 00 और यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो गया। क्लियर? देन आपके पास 12 3 जा 36। सो आपके पास वैल्यू आई 3 इंटू 37 इंटू 11। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 7 जा 21, कैरी लगा 2, 3 3 जा 9 2 11 एंड मल्टीप्लाई फिर से 11 का। सो व्हाट विल कम, 11 1 जा 11, कैरी लगा 1, 11 1 जा 11, 1 12, कैरी लगा 1, 11 1 जा 11 एंड 1 12। सो इंटरेस्ट उसको मिला ₹1221। देन आपके पास आपको निकालना मेच्योरिटी वैल्यू, कितना अमाउंट मिल रहा है। तो एम वी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, पी इंटू एन प्लस आई। सो पी की वैल्यू आपके पास है 200, एन आपके पास है 36 मंथ प्लस आई आपने निकाला 1221। सो यहाँ पे आपके पास हो गया 7200 प्लस 1221। अगर आप इसको ऐड करते तो आपके पास आएगा 8421 रुपीज़। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया, तो क्वेश्चन आपके पास है, हनीफ हैज कॉम्युनिकेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 600 per month for a period of 4 years. If he gets 5,880 as interest at the time of maturity, find the rate of interest. Clear? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं। अगर आपको अमाउंट नहीं दिया बल्कि एज अ इंटरेस्ट दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले पी क्या दिया आपके पास, पी आपके पास दिया रुपीज़ का 600। देन आपके पास आर क्या पता है, आर आपको नहीं पता है। देन आपके पास एन दे रखा है, एन है 4 इयर्स, 4 यहाँ लिख देता हूँ
4 ईयर्स, यानी कि 4 इंटू 12 मीन्स 48 मंथ्स। देन आपके पास इंटरेस्ट भी दे रखा है, तो इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 5880 रुपीज़। फार्मूला आप लगाइए, आई इक्वल टू फार्मूला होता था पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। सो पी की वैल्यू आपके पास देखिए 600 दी है, एन की वैल्यू आपके पास 48 है, इंटू 48 प्लस 1 इंटू आर आपके पास नहीं है, अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। सो यहाँ पे आपके पास क्या दिया 5880। क्लियर। सो आप देखिए यहाँ पे कैंसिल करिए, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आया 1 आया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 12 4 जा 48 आ गया। तो नीचे वाली तो सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, आकर बचा क्या 5880 3 इंटू 4 इंटू 49 इंटू आर। सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5880 में हम डिवाइड देंगे 3 इंटू 4 इंटू 49 का। तो सबसे पहले देखिए 3 से कैंसिल करते हैं, 3 9 या 27, रिमाइंडर 1, 3 6 या 18 0, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये लिखा है 3 1 जा 3 पहले आएगा, देन रिमाइंडर 2 आएगा, देन आएगा 3 9 जा 27 एंड 3 6 जा 18। देन अब 4 सब कैंसिल करिए तो क्या आ जाएगा पहले 4 4 जा 16, ये आपका गलत है थोड़ा सा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3, 4 9 जा 36 कैंसिल। अब इसको आप कैंसिल करिए तो ये आपका 10 आया, मीन्स आर की जो वैल्यू आई ना वो आ गई 10%। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, 1 नहीं लिखा था, मैंने ऐसे लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ। देन क्या कह रहा है फॉर 2 years इफ ही रिसीव 7725 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए हमको आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देखिए पी क्या दे रखा है, तो पी आपके पास दे रखा है ₹300। देन हमारे पास आर हमको फाइंड करना है, टाइम हमारे पास क्या दे रखा था, टाइम हमारे पास 2 years था, मीन्स एन की वैल्यू आपके पास है 2 years। तो 2 years को आपने चेंज किया तो आपने इसको लिख लिया 2 इंटू 12 मीन्स 24 मंथ्स, 24 मंथ्स। फिर आपके पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है किसकी एज अ इंटरेस्ट के साथ मेच्योरिटी, मतलब एम वी दे रखा है 7725। तो सबसे पहले तो आप आई निकालिए, तो आई का फार्मूला होता है पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर और अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। तो देखिए आपके पास पी है यस 300, एन है यस 24 इंटू 24 प्लस 1 इंटू आर नहीं है, अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। सो 100 से 300 तो कैंसिल हो गया, 12 2 जा 24 हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो व्हाट वैल्यू कम, वैल्यू विल कम 3 इंटू 25 इंटू आर, मीन्स आपके पास हो गया 75 आर। ये आपका एज अ इंटरेस्ट हो गया। अब आपके पास वैल्यू जो दे रखी है, आपके पास जो एम वी दे रखा है, एम वी इक्वल टू फार्मूला था पी इंटू एन, इक्वल का थोड़ा साइन साइड में बना दें, प्लस का इंटरेस्ट। तो एम वी आपके पास था 7725, जबकि पी आपके पास क्या अमाउंट है 300, और 300 के साथ कितने समय के लिए था 24 मंथ्स के लिए, प्लस इंटरेस्ट आपने निकाला था, इंटरेस्ट आपका आता है 75 आर। सो आप देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा सही कर दूँ वीडियो, 7200 प्लस 75 आर, और ये आपके पास दे रखा है 7725। अब इधर साइड लेके आएंगे सेपरेट हो जाएगा, 7725 माइनस 7200 75 आर। सो व्हाट विल कम,
यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, देखिए 5 2 5, अब यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 5 2 5 अपॉन 75 पढ़ लो। तो इसको पहले कैंसिल करिए 25 से, 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, देन 3 7 जा 21। तो आपके पास जो आर आई ना, आर की वैल्यू आ गई 7%। तो आपसे बता रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो आपको पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 दे रहा, क्या दे रखा है। मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक. ही डिपॉजिट रुपीज 2500 per month for 2 years. At the time of maturity, he got 67,500 fine. फर्स्ट नंबर टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता, इंटरेस्ट कितना मिला। सेकंड नंबर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या दे रखा है। तो प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा था 2500 पर मंथ। फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट तो हमें दिया नहीं है, ओके भाई, ना हमें आर दिया है, ओके, लेकिन टाइम दे रखा है, एन इक्वल दे रखा था 2 years मीन्स 24 months, मीन्स 24 months। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फार्मूला आई इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100, और यहाँ पे आ गया 2 इंटू 12। सो वैल्यू पुट करिए, पी की वैल्यू है 2500, एन की वैल्यू 24 इंटू 24 प्लस 1 इंटू आर, और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100। देखिए डबल जीरो कैंसिल, 12 2 जा 24 एंड 2 से 2 कैंसिल। सो आपके पास क्या आ गया 25 इंटू 25 इंटू आर। सो व्हाट विल कम 625 आर। ये आपका एज अ इंटरेस्ट आया। अब आप देखिए एम वी आपके पास क्या दे रखा है, एम इक्वल टू द पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो एम वी आपके पास दे रखा था कि 67,500 रुपीज़ उसने मेच्योरिटी के टाइम पे पाया है। देन पी आपके पास क्या दे रखा है 2500 इंटू हाउ मैनी मंथ्स 24 प्लस इंटरेस्ट 625 आर। सो आपके पास वैल्यू क्या आई, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, देखिए 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 कैरी लगा 10, 25 2 जा 50 एंड 10 60 प्लस 625 आर। सो यहाँ पे आपके पास 675,000 क्रॉस करके इधर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 675,000 माइनस का 60,000 इक्वल टू 625 आर। सो यहाँ पे आपके पास क्या बचा 7500 इक्वल टू 625 आर। सो आप देखिए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 75 अपॉन में 625 इंटू आर। पहले इसको कैंसिल करिए, तो 25 3 जा 75 और 25 का स्क्वायर होता है 625। फिर इसको कैंसिल कर लीजिए, अगर आप 5 से भी कर सकते हैं, 5 6 जा 30, 5 से फिर करिए तो 12 मीन्स आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपके पास आ गया जो उसने पूछा था सेकंड नंबर में, फर्स्ट नंबर में जो भी पूछा हो। और इंटरेस्ट की बात करते तो इंटरेस्ट की वैल्यू थी हमारे पास 625 आर मीन्स 625 मल्टीप्लाई 12, तो 12 5 जो 60 कैरी लगा 6, 12 2 जा 24 6 30 कैरी लगा 3, 12 6 जा 72 एंड 3 75। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और चाहे देखिए तो यहाँ पे भी 60,000 आया था, यानी कि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचा अमाउंट हमारा इंटरेस्ट ही होगा। तो चाहे यहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन में दोनों पार्ट हमारे हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है शाहरुख opened a recurring deposit account in a bank and deposited rupees 800 per month for 1.5 years. If he received 15,084 at the time of maturity, means maturity value दी है, find the rate of interest per annum। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे P, और P हमारे पास कितना दे रखा था, P दे रखा था 800 पर मंथ। देन हमारे पास N क्या दे रखा था, N दे रखा था 1 and 1 by 2 years मीन्स अगर आप देखें तो 12 and 6 18 मंथ्स हो गए।
देन हमारे पास और कोई वैल्यू दी थी, हाँ टाइम ऑफ मेच्योरिटी के बाद वैल्यू दी गई थी, वो हमारे पास एम दी गई थी। वो एम हमारे पास कितनी थी, 15,084 रुपीज़। सो हमारे पास सबसे पहले इंटरेस्ट का फार्मूला आई इक्वल टू पी एन प्लस वन इंटू आर अपॉन में 2 × 12 × 100। सो आप वैल्यू रखिए, तो वैल्यू आपके पास क्या, पी की वैल्यू क्या आपके पास 800, एन की वैल्यू 18 इंटू 18 प्लस वन, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आर की वैल्यू पता नहीं है, अपॉन में आ जाइए तो 2 × 12 × 100। देखिए 100 से 100 मतलब 0 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, ऊपर आया 3 2 जा 6 इंटू 19 आर। अब 19 6 जा क्या होता है 114 आर आपके पास एज अ इंटरेस्ट आया। अब आर की अगर वैल्यू आपके पास आ जाए तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए आगे क्या है। तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो दी है एम की, और एम का फार्मूला होता है पी इंटू एन प्लस में आई। तो एम आपके पास दे रखा था 15,084 रुपीज़, इक्वल टू पी आपके पास था 800, और 800 के साथ कितने मंथ के लिए था 18 मंथ्स के लिए, प्लस आई आपने अभी निकाला है हाउ मच 114 आर, 114 आर। सो देखिए आपके पास क्या है टोटल, आपके पास आ गया 15,084, यहाँ पे 18 एट जाता है 144, यस 144 00 प्लस का 114 आर, क्या आ जाएगा इसको इधर ले आइए 15,084 माइनस का 14400 इक्वल टू 114 आर। सो व्हाट विल कम 4 8 देन 6, यस तो आपके पास आ गया 684। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, यानी 684 अपॉन में 114 इक्वल टू आर, और आप इसको कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो आर इक्वल टू आ गया 6%। तो आपसे पूछा था कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, ये बताना था, तो वो आंसर आ रहा है 6%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है रेखा opened a recurring deposit account for 20 months. The rate of interest is 9% per annum and Rekha received 441 as interest at the time of maturity. Find the amount Rekha deposit each month. अब क्या हमको प्रिंसिपल नहीं दिया, तो हमने मान लिया let the amount इक्वल टू पी मानते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना दे रखा है 9%, मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिख दीजिए, और इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है 441 रुपीज़। टाइम पीरियड भी दे रखा है, टाइम पीरियड आपके पास कितना दे रखा है 20 मंथ्स। तो आपका जो फार्मूला होता है आई इक्वल टू पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर, और अपॉन में आपके पास हो गया 2 × 12 × 100। तो आपके पास ये दे रखा 441 इक्वल टू पी आपके पास पता नहीं है, ये हुआ 21, ये हुआ 21, सॉरी ये 20, ये 21, 1 ऐड कर दिया। आर आपके पास क्या दे रखा था 9 अपॉन में 2 × 12 × 100। अब क्या मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, तो अब देखिए जो भी वैल्यू ऊपर है वो यहाँ डिवाइड पहुँचेगी, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, पी इक्वल टू आ गया 441 इंटू 2 × 12 × 100 एंड अपॉन में 20 × 21 × 9। कैंसिल करना स्टार्ट कर, देखिए 21 का स्क्वायर होता है सबसे पहली बात तो ये क्लियर, 3 7 जा एंड 3 9, 3 जा 9, 3 से कैंसिल किया 4 4 5 जा 20 एंड 5 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10। सो आपके पास आया क्या, ये देखिए 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। क्लियर हुआ, फिर देख लीजिए 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, यानी कि उसका जो पर मंथ अमाउंट जमा हो रहा था वो था 280। क्लियर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। टोटल आपके पास 11 क्वेश्चन हैं,
मैं 9 तक बताऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दूंगा और आई होप वो आप कर भी लेंगे अगर आपने अच्छी तरह समझा होगा। देखिए वीडियो देखने के अलावा उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर 9 क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो बाकी 2 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपको ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets 1200 as the interest at the time of maturity, find the monthly installment, the amount of maturity। दोनों चीज़ देखिए, तो हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमारे पास पर मंथ जो जमा होने वाला अमाउंट है क्या वो है। तो देखिए वो नहीं है तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट अमाउंट जो हमारा जमा हो रहा था मंथली वो हमने मान लिया पी जमा हो रहा था, ठीक है। देन हमारे पास टाइम तो दिया यानी एन दिया 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स को हमने चेंज किया तो 24 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया, आर इक्वल टू दे रखा है 6%, क्लियर। और एज अ इंटरेस्ट यानी आई जो मिल रहा है उसको वो मिल रहा है 1200, ये अमाउंट उसको एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फार्मूला आपको पता है, आई इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। सो आई क्या है मेरे पास 1200 एज अ इंटरेस्ट दिया है, क्लियर, एज अ इंटरेस्ट दिया है। पी आपके पास पता नहीं है, एन आपके पास 24 और 25, ये मैंने 1 ऐड कर लिया। आर आपके पास दे रखा था 6%, यस 6% है ये, ओके। चलिए देखिए 2 इंटू 12 इंटू 100, फिर देखिए 24 से ये कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं 25 4 जा, ये भी कैंसिल हो गया और इसको कैंसिल किया तो 2 और यहाँ हुआ 3। तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई, यानी पी इक्वल टू हो गया 1200 इंटू 2 अपॉन में 3 और इसको आपने कैंसिल किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 4 जा 12। मीन्स जो प्रिंसिपल चल रहा था वो था ₹800 पर मंथ और उसने पूछा था मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है। तो देखिए आप फार्मूला बार बार वही लिख रहा हूँ, आप पता है कि पी यानी कि 800 इंटू टाइम क्या था 24 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट तो उसको 1200 मिल ही रहा था। तो यहाँ पे कितना आ जाए देखिए 8 4 जा 32, कैरी लगा 3, 8 2 जा 16 एंड 3 19 प्लस 1200 और इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या है 00420, मीन्स ये अमाउंट उसको मिला। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो अगर लाइक जरूर करें और कमेंट करें, ठीक है, शेयर भी करें। अगर आपको बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं 10 नंबर और 11 नंबर ये आपका एज अ होमवर्क है, आप चाहें तो इसका CYP भी लगा सकते हैं, चैप्टर टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।